नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RG एजुकेशनल वर्ल्ड में। आज हम केमिस्ट्री के बारे में क्लास 11th की केमिस्ट्री के फर्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री। अर्थात केमिस्ट्री के जो मूलभूत अवधारणाएं हैं, जो मूलभूत उसके सिद्धांत हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री की शुरुआत से हम पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री की डेफिनीशन क्या है, केमिस्ट्री है क्या, इसके बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, डिटेल वाइज पढ़ेंगे यहाँ। तो इसके बारे में हम सबसे पहले जानते हैं कि केमिस्ट्री है क्या, अर्थात केमिस्ट्री कहते किसे हैं, रसायन विज्ञान कहते किसे हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनीशन देखते हैं केमिस्ट्री की। द ब्रांच ऑफ साइंस, branch of science which deals with the study of structure, composition and properties of मैटर। इसके बारे में प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड द चेंजेज which occur and the changes which occur in the matters and the laws which govern these changes. The branch of science which deals with the study of structure, composition and properties of matter and the changes which occur in the matter and the laws which govern the changes. कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन है क्या कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, विज्ञान की वह शाखा, केमिस्ट्री की द ब्रांच ऑफ साइंस, विज्ञान की वह शाखा, ब्रांच मीन शाखा, which deals with the study of structure, composition and properties of matter, कि जिसके अंतर्गत हम मैटर मीन्स पदार्थ, सब्सटेंस के कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, उसकी संरचना क्या है, कैसे बना है, किस तरह से बना है। कंपोजिशन का मतलब होता है वह किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं, उसके अवयव क्या हैं, किन से मिलकर बना है, इस कंपोजिशन कहते हैं। एंड प्रॉपर्टीज़, और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में, उसके गुणों के बारे में हम स्टडी करते हैं, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हों, चाहे केमिकल प्रॉपर्टीज़ हों, इन सब के बारे में हम स्टडी करते हैं। एंड द चेंजेज विच अकर इन द मैटर, और ऐसे चेंजेज जो कि मैटर के बारे अंदर पाए जाते हैं, मैटर में घटित होते हैं ऐसे परिवर्तन, और इसके साथ साथ द लॉज विच गवर्न द चेंजेज, और सर्टेन लॉ भी होते हैं, कुछ नियम भी होते हैं इस केमिस्ट्री के अंतर्गत, कि जिसके कारण, जिनके द्वारा एक परिवर्तन होते हैं
और इन्हीं के द्वारा ये परिवर्तनों को कंट्रोल किए जाते हैं, ऑपरेट किए जाते हैं। कुछ लॉज होते हैं, कुछ नियम्स होते हैं, यही इस यहाँ चेंजेज को गवर्न करते हैं, उसको ऑपरेट करते हैं, उसको नियंत्रित और नियमित करते हैं। तो इस प्रकार से केमिस्ट्री है क्या कि ऐसी साइंस की वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम मैटर के कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं, और साथ साथ में ऐसे उसके अंतर्गत होने वाले जो विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हैं और उन परिवर्तनों को नियंत्रित करने वाले नियमों के बारे में हम पढ़ते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन, अब यहाँ केमिस्ट्री शब्द की ओरिजिन कीमिया से हुई है। द केमिस्ट्री और द वर्ड केमिस्ट्री, द वर्ड केमिस्ट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड कीमिया, कीमिया से हुई है, जिसका मतलब ही होता है रसायन। एक ग्रीक वर्ड केमिटेक्नी से बना है। अब इसके बारे में हम जाने, लेकिन हम ब्रांचेज के बारे में जानना होगा। हम आगे देखते हैं कि इसके ब्रांचेज क्या हैं, केमिस्ट्री की भी ब्रांचेज क्या हैं। जैसे कि हम साइंस के बारे में देखते हैं। साइंस को हम मेनली थ्री पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। जूलॉजी, कि साइंस को जैसे कि हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, उसी प्रकार से हर एक पार्ट के भी कई सब पार्ट होते हैं। उसी प्रकार से केमिस्ट्री के भी कई पार्ट हैं, जिनमें से मेन थ्री पार्ट्स होते हैं। क्या क्या हैं कि फर्स्ट इसमें हम देखेंगे कि इसके थ्री पार्ट्स में, अब हम केमिस्ट्री के पार्ट्स के बारे में देखते हैं। ये है हमारी केमिस्ट्री। अब इसकी केमिस्ट्री के भी थ्री पार्ट्स हो जाते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। सेकंड इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड थर्ड इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब एक एक के बारे में, इसके पार्ट क्या है? फर्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री, सेकंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम सबसे पहले हम फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री है क्या। जैसा कि हम केमिस्ट्री में पहले भी पढ़ चुके हैं कि देयर आर सम लॉज अकॉर्डिंग टू विच द चेंजेज अकर। कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनके द्वारा एक परिवर्तन होते हैं, और इन्हीं लॉज के बारे में, इन्हीं नियमों के बारे में, इन्हीं रूल्स के बारे में हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनके अकॉर्डिंग एक चेंजेज होते हैं, रिएक्शंस होते हैं, बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। इन लॉज के बारे में हम पढ़ते हैं, इसलिए इसको हम फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। उसमें जो फिजिकल एंड केमिकल चेंजिंग होती हैं, उन लॉज के बारे में पढ़ते हैं। सेकंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वह ब्रांच है जिसमें मिनरल्स, रॉक्स, मेटल्स, इन सब के बारे में हम स्टडी करते हैं। थर्ड इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन, हाइड्रोजन और कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जैसे सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सब की कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन सब में कार्बन
कंपलसरी होता है, सब में कार्बन प्रेजेंट होता है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसे हम कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ये मेनली प्लांट एंड एनिमल ओरिजिन होते हैं। इसके बाद हम केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद हम केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ते हैं कि केमिस्ट्री का हमारे डेली लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है, कहाँ कहाँ यूज होता है, इसका इम्पोर्टेंट क्या है, इन सब के बारे में हम वन बाय वन डिटेल में ही स्टडी न करके हम इनको शॉर्ट में स्टडी करेंगे, क्योंकि इसके बाद भी बहुत कुछ ऐसे पढ़ने हैं जो कि हमें बाकी है। क्या है इम्पोर्टेंस, सम इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। इसके इम्पोर्टेंस के बारे में देखते हैं, इसके स्कोप्स के बारे में देखते हैं, कहाँ कहाँ पर यूज की जाती है केमिस्ट्री का हमारे डेली लाइफ में, हमारे रूटीन में कहाँ कहाँ पर इसका इम्पोर्टेंस है और कहाँ कहाँ केमिस्ट्री यूज की जाती है, हम इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम जैसा देख सकते हैं कि इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड, हम सबसे पहले देखते हैं कि इनका मेजर यूज कहाँ हो रहा है। इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड की प्रोडक्शन, जैसा कि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के लिए सफिशिएंट अमाउंट में फूड की सप्लाई करना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंजेज होता है। इसलिए इन सबको फूड की सप्लाई करने के लिए केमिस्ट्री का बहुत अहम रोल होता है। जैसे कि केमिस्ट्री के द्वारा बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, इनका यूज किया जा रहा है फूड में, और यहाँ पर क्रॉप के प्रोडक्शन बढ़ाकर हम फूड की नीड को यहाँ कंप्लीट करते हैं। इसके यूज कहाँ कहाँ किए जा रहे हैं, जैसे इसके बारे में हम देखते हैं। फर्स्ट क्या है, एज फर्टिलाइजर्स। जैसा कि फर्टिलाइजर्स के बारे में हम देखते हैं, बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स हमारे क्रॉप में यूज किए जाते हैं, सच एज यूरिया, डीएपी जिसे हम डायमोनियम फास्फेट भी कहते हैं, जिसको हम नॉर्मली में हम डाई भी कहते हैं। डीएपी, एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटाश, डीएपी, यूरिया, डीएपी, एमओपी, नाइट्रेट्स में आ जाते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, नाइट्रेट्स की कैटेगरी में आते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट्स। इन सब के बारे में, ये सभी एक केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं जिनके यूज के द्वारा हमारे क्रॉप में बेतहाशा प्रोडक्शन में इंक्रीजिंग हुई है, हमारी प्रोडक्शन बढ़ी है, जिससे कि बढ़ती हुई जनसंख्या के नीड को फुलफिल किया जा सकता है। इसके बाद ये तो प्रोडक्शन की बात हुई, इसके साथ साथ कुछ ऐसे इंसेक्ट भी होते हैं क्रॉप के रोटेशन के लिए कि बहुत सारे हैं। इनको क्रॉप तो होती है लेकिन क्रॉप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे इंसेक्ट हो गए, बहुत सारे पेस्ट हो गए। इन सब के कंट्रोल के लिए अब यहाँ पर क्या है, सेकंड देखते हैं एज इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड
साइड्स, इंसेक्टिसाइड। हमारे क्रॉप में बहुत सारे इंसेक्ट लगते हैं जो हमारे क्रॉप्स को, फसलों को बहुत अधिक हार्म पहुंचाते हैं। इनको नष्ट करने के लिए बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स भी केमिस्ट्री की ही देन है। केमिस्ट्री के द्वारा बहुत सारे इंसेक्टिसाइड का इन्वेंशन भी किया गया, सच एज क्या है इसमें, जैसे डीडीटी, क्लोरपाइरीफास, साइपरमेथ्रिन एटसेट्रा। ये बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स हैं जिनके यूज के द्वारा हमारे क्रॉप्स में लगने वाले इंसेक्ट यानी पेस्ट को नष्ट किया जाता है और जिससे हमारे क्रॉप्स की सुरक्षा होती है। सेकंड क्या है, इंसेक्टिसाइड के बाद इसमें आ जाते हैं, इंसेक्टिसाइड के बाद आ जाते हैं एज फंगिसाइड मीन्स होता है, इसको इंसेक्टिसाइड को हम कहते हैं कीटनाशक, जो हमारे फसलों में लगने वाले कीड़े हैं। और फंगिसाइड मीन्स होता है, इसको हम कहते हैं फफूंदनाशक। एक फंगस की एक लार्ज कैटेगरी होती है जो एनिमल और प्लांट में बहुत सारे डिजीज क्रिएट करती है। इसको रोकने के लिए क्रॉप में फंगस के अटैक को रोकने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे फंगिसाइड्स का यूज किया जाता है। जैसे आपने ये सुना होगा, एक कॉमन है मैंकोजेब, जिसको हम M45 के नाम से भी जानते हैं। इसका कॉमन यूज किया जाता है। इसके साथ साथ में एक है सल्फर। मैंकोजेब और सल्फर दोनों वाइट ना होकर, बल्कि वाइट नहीं सारे, ये क्या हैं, मैंकोजेब एंड सल्फर एक क्या हैं, M45 मैंकोजेब को भी हम कहते हैं। ये येलोविश कलर के पाउडर फॉर्म पाए जाते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, मैंकोजेब है, सल्फर है, Z78 है, डाइथेन है, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं, कॉपर के कंपाउंड हैं, ये सारे ऑक्सीक्लोराइड्स हैं। ये सारे क्या करते हैं, यूज किए जाते हैं एज ए फंगिसाइड। क्रॉप में जो विभिन्न फंगस के अटैक से होने वाले डिजीज हैं उनको कंट्रोल किया जाता है। इसके साथ साथ थर्ड कैटेगरी आ जाती है, ये हो गया इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड। थर्ड आ जाता है एंटीबैक्टीरियल। ये क्या है, जिसे हम कह सकते हैं बैक्टीरिसाइड भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं एंटीबैक्टीरियल। बैक्टीरिया से भी हमारे क्रॉप्स में बहुत सारे डिजीज फैलते हैं। इन सबको कंट्रोल करने के लिए भी बहुत सारे केमिकल्स का यूज किया जाता है। ये भी हमारी केमिस्ट्री की ही देन है कि केमिस्ट्री के द्वारा ये पॉसिबल हो सका है, इन सबको हम इनका इन्वेंशन कर सके हैं। इसके साथ साथ थर्ड कैटेगरी होती है रोडेंटिसाइड। नेक्स्ट क्या है, रोडेंटिसाइड। रोडेंटिसाइड्स मीन्स, यहाँ पर देखिए रोडेंटिसाइड मीन्स होता है रोडेंट को नष्ट करने वाला। रोडेंट कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले कुछ एनिमल्स जैसे माइस हैं, रैट्स हैं, स्क्विरल्स हैं, इन सभी को हम रोडेंट्स कहते हैं। और ये हमारे क्रॉप्स को एनॉर्मस कंडीशन में हमारे क्रॉप्स को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, नष्ट कर देते हैं, जिससे हमारे क्रॉप्स का कुछ ही पार्ट हमें मिल पाता। इनको नष्ट करने के लिए भी रोडेंटिसाइड्स का यूज किया जाता है, जैसे एल्युमिनियम फास्फाइड, जिंक फास्फाइड, इन सब का यूज किया जाता है एज ए रोडेंटिसाइड, जिससे कि हमारे क्रॉप्स का प्रोडक्शन और साथ साथ में उनका प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके और साथ साथ उनको डिस्ट्रैक्ट होने से, नष्ट होने से उनको बचाया जा सके।
नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अदर यूज देखते हैं। इसके अदर यूज में हम कुछ और यूजेज भी, जैसे कि इसका यूज और भी हम देखते हैं एज ए फूड प्रिजर्वेटिव्स। एज ए फूड प्रिजर्वेटिव्स के रूप में हम देखते हैं फूड का प्रिजर्वेशन करने में। जैसे हम यहाँ पर फूड प्रिजर्वेटिव्स, फूड प्रिजर्वेटिव मीन्स होता है, इसको हम कहते हैं खाद्य संरक्षक, खाद्य परिरक्षक। खाद्य परिरक्षक का मतलब होता है ऐसे केमिकल्स जो हमारे भोजन को, हमारे फूड को प्रोटेक्ट करते हैं डिस्ट्रक्ट होने से, बैक्टीरिया और फंगस से बचाते हैं। कुछ फूड्स जैसे स्पाइस, जैम्स, पिकल्स, इन सबको सेफ्टी रखने के लिए या बहुत सारे सिरप्स को सेफ्टी रखने के लिए हम उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स यूज करते हैं, सच एज सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। इसका यूज करने से फूड को हम सेफ्टी रखते हैं और इसके साथ साथ में एक क्या है कि बैक्टीरिया और फंगस के ग्रोथ को प्रोटेक्ट वहाँ पर रोक देते हैं, जिससे कि भोजन हमारा नष्ट होने से बच जाता है। पिकल्स, सॉस, स्क्वैश, इन सभी फूड्स में, फूड स्टफ में इसी का यूज किया जाता है। कॉमनली होता है सोडियम बेंजोएट। थर्ड क्या आता है यहाँ, नेक्स्ट कैटेगरी है टू आइडेंटिफाई नेक्स्ट हम देखते हैं टू आइडेंटिफाई एडल्टरेंट्स इन फूड स्टफ। टू आइडेंटिफाई द एडल्टरेंट्स इन फूड स्टफ। एडल्टरेंट्स मीन्स होता है मिलावट। हमारे फूड स्टफ में, हमारे भोजन में बहुत सारे पदार्थ मिला दिए जाते हैं जिससे कि उनके वेट को बढ़ाया जा सके, उनकी क्वालिटी को बढ़ाया जा सके। लेकिन ये एडल्टरेंट्स होते हैं हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं। सच है जैसे कि टर्मरिक में लेड आयोडाइड मिला दिया जाता है, लेड क्रोमेट मिलाया जाता है। इसी प्रकार से जितने भी यहाँ पर स्पाइसी जाते हैं इन सब में मिलाया जाता है। इन सब को आइडेंटिफाई करने में केमिस्ट्री का बहुत अधिक मात्रा में यूज किया जाता है। केमिस्ट्री ने पॉसिबल कर दिया कि जो मिलावटी हैं, यहाँ एडल्टरेंट्स मीन्स होता है मिलावट। ये ऐसे पदार्थ हैं, अनवांटेड मटेरियल्स हैं जो हमारे फूड स्टफ में मिलाए जाते हैं। उनकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, उनके टाइमिंग को बढ़ाने के लिए और वेट बढ़ाने के लिए, बहुत सारे कारणों से इनकी कास्ट को घटा देने के लिए इनमें एडल्टरेंट्स मिलाए जाते हैं। बट केमिस्ट्री ने ये पॉसिबल कर दिया कि इन एडल्टरेंट्स को हम मिलावट किए जाने वाले अनवांटेड मैटर्स को हम पहचान सकें। केमिस्ट्री के द्वारा इसका भी आइडेंटिफाई किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, कंट्रीब्यूशन टू हेल्थ एंड सैनिटेशन। इसका नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन क्या है, कंट्रीब्यूशन टू हेल्थ एंड सैनिटेशन। इसका नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन मीन्स योगदान। केमिस्ट्री का नेक्स्ट योगदान कहाँ, हमारे हेल्थ में एंड सैनिटेशन में। सैनिटेशन मीन्स स्वच्छता में हमारा योगदान क्या है।
जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे अतीत में बहुत सारे डिजीज बीमारियां फैलती थी, जिससे कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी, जिससे महामारियां आती थी। लेकिन केमिस्ट्री में नए नए आविष्कारों ने, नए नए इन्वेंशन ने हेल्थ सेक्टर में एक रिवॉल्यूशन किया और बहुत सारे एंटीबायोटिक्स जैसे पेनिसिलिन, एंटीबायोटिक्स में एंटीफंगल, इन सब के द्वारा, इनके इन्वेंशन से हेल्थ सेक्टर में क्या हुआ, हमारे हेल्थ की सुरक्षा हुई एंड सैनिटेशन। और इसके साथ साथ बहुत सारे कंपाउंड्स, बहुत सारे पदार्थों, ऐसी वस्तुओं की भी खोज हुई जिससे कि सैनिटेशन, स्वच्छता को बढ़ावा दिया जा सके, जैसे फिनाल, DDT, इन सब के द्वारा क्या हुआ, सैनिटेशन पर भी ध्यान दिया गया। और जब सैनिटेशन पर ध्यान रहेगा, हमारे आसपास स्वच्छता रहेगी, सफाई रहेगी, तो यहाँ हेल्थ इश्यू खड़े होने का कोई सवाल ही नहीं होता। इस प्रकार से सैनिटेशन और हेल्थ एक दूसरे के सप्लीमेंट होते हैं। अगर सैनिटेशन है, स्वच्छता, हमारे आसपास सफाई है, तो यहाँ पर डिजीज क्रिएट होने का कोई सवाल नहीं होता। इस प्रकार से यहाँ पर कंट्रीब्यूशन इसका बहुत अधिक है। इसके साथ साथ सेविंग टू द इन्वायरमेंट। अब यहाँ इन्वायरमेंट के बारे में ही सेफ्टी क्या है, सेविंग टू इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के बारे में सुरक्षा के लिए भी बहुत सारे, जैसे इन्वायरमेंट केमिस्ट्री के द्वारा ही हमें पता चला कि हमारे एयर में, हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे गैसेज हैं, इनकी कंपोजिशन पता चला। और साथ साथ में ये भी पता चलता है कि हम अपने इन गैसेज को, हार्मफुल गैसेज को, हार्मफुल एडल्ट्रेंस को, हार्मफुल मैटर्स जो हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल है हमारे इन्वायरमेंट में, उनको कैसे हम दूर कर सकें। ये सारी जानकारी हमें केमिस्ट्री के माध्यम से ही मिलती है। और साथ साथ में क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, जैसे हम न्यूक्लियर एटॉमिक बम कहते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, क्या होता है, जैसे यूरेनियम, पोलोनियम, ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनकी बर्निंग करके, जिनका यूज करके हम लार्ज स्केल पर एनर्जी क्रिएट करते हैं, जिससे बिजली बनाई जाती है, जिससे हम परमाणु गृह भी कहते हैं। परमाणु घरों में, यहाँ पर न्यूक्लियर घरों में, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में हम क्या करते हैं, वहाँ पर कुछ रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि यूरेनियम, पोलोनियम, इन सब के द्वारा हम एनर्जी को क्रिएट करते, जहाँ से इलेक्ट्रिक का प्रोडक्शन होता है। इस प्रकार से इनका कंट्रीब्यूशन केमिस्ट्री से ही पॉसिबल हुआ। थर्ड क्या होता है, एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में, जैसे क्लॉथेस इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, और क्या है, पेंटिंग इंडस्ट्री है, डाइज इंडस्ट्रीज़ हैं। यहाँ पर भी केमिस्ट्री ने एक नया रिवोल्यूशन दिया, जिसके कारण क्या होता है, केमिस्ट्री के कारण ही बहुत सारे इन्वेंशन हुए और यहाँ पर इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी काफ़ी रिवोल्यूशन हुआ। इस प्रकार से हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन और केमिस्ट्री के यूजेज के बारे में हम जानें। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री के तो होते हैं, इसके बाद